नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की खबर सामने आ रही है ज्ञानवापी मामले को लेकर के। आपको बता दें कि जैसे ही वाराणसी की कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया कि ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में अब श्रृंगार गौरी की पूजा की जा सकती है, उसके बाद तत्काल 8 घंटे में ही प्रशासन ने व्यवस्था की और उसके बाद करीब 31 सालों के बाद यहां पर घंटी और वेदों के मंत्र उच्चारित होते हुए सुनाई दिए और पूरा का पूरा तहखाना हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि यहां पर बाकायदा रात के 2 बजे तक माता श्रृंगार गौरी की पूजा की गई और इसी के साथ ही यहां पर अखंड ज्योति भी जलाई गई। उधर अगर बात हम मस्जिद कमेटी की करें तो वो रात भर इस पूरे मामले को लेकर के हैरान परेशान नजर आया और सुबह सुबह 4 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच जाते हैं। बता दें कि उन्होंने बकायदा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से बात की, जिसके बाद इस मामले को लिस्टेड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने की नसीहत मस्जिद कमेटी को दी है। उनका कहना है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं, अगर वहां पर मसला सॉल्व नहीं होता तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइए, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकते। तो उधर दूसरी ओर अगर हम भक्तों की बात करें तो लगातार उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है और उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक जीत है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले को लेकर के हिंदू पक्ष जो है लंबी लड़ाई लड़ रहा था, उसके बाद इस मामले में फैसला आता है वाराणसी कोर्ट के द्वारा कि 7 दिनों के अंदर प्रशासन को यह इंतजाम करना चाहिए कि हिंदू पक्ष तहखाने में जाकर के पूजा पाठ कर सके, जिसके बाद 8 घंटे में ही प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की जाती है। वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा बल भी तैनात किए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई यहां पर जो अनहोनी है वो ना हो। हालांकि ये चीजें देखने को नहीं मिली, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर पूजा पाठ संपन्न हुआ है। बता दें कि वाराणसी के जिला न्यायालय द्वारा हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा की अनुमति दिए जाने के बाद ज्ञानवापी परिसर घंटे घड़ियाल की ध्वनि से गुंजायमान हो गया। ज्ञानवापी के विवादित ढांचे में कल यानी कि 31 जनवरी 2024 से हिंदू श्रद्धालुओं ने पूजा चालू कर दी है। कल रात 10 बजे के बाद चालू हुई पूजा 1 फरवरी की सुबह 2 बजे तक चली। बता दें कि वाराणसी के जिला न्यायालय ने कल हिंदू पक्ष की मांग पर तहखाने में पूजा की इजाजत दी थी। हिंदू पक्ष ने तर्क दिया था कि यहां वर्ष 1993 तक नियमित पूजा की जाती थी और इस पर तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बिना किसी वैधानिक आधार के रोक लगा दी थी। जिला न्यायालय ने यहां पश्चिमी दीवार का इलाका हिंदुओं को पूजा के लिए सौंपने का आदेश जिला प्रशासन को दिया था। साथ ही इसके लिए सभी इंतजाम करवाने का भी निर्देश दिया गया। बता दें कि कोर्ट के कल के आदेश के बाद रात 10 बजे यहां वाराणसी के डीआईजी और डीएम पहुंचे तथा यहां लगे हुए बैरिकेड्स को हटाए गए। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पुजारी ने यहां मूर्तियां स्थापित की और भगवान की शयन आरती की। यहां भगवान के सामने अखंड ज्योति भी जलाई गई। इस दौरान यहां व्यास परिवार भी मौजूद रहा और पूजा में शामिल हुआ, जो कि 1993 तक इस तहखाने में पूजा किया करता था। हालांकि यह तहखाना अभी सामान्य श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला गया है। वहीं वाराणसी के जिला प्रशासन ने यह भी बताया कि यहां न्यायालय के आदेशानुसार सभी प्रबंध किए गए हैं। यहां बैरिकेड्स हटाने का रास्ता तैयार करने और सुरक्षा संबंधी कामों को पूरा कर लिया गया और वाराणसी के जिला अधिकारी एस राजलिंगम ने कहा है कि आदेश का पालन किया गया है। सुनिए वाराणसी के डीएम क्या कह रहे हैं। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट किया गया, कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया। वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी में पूजा शुरू किए जाने को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने यह बताया कि राज्य सरकार ने न्यायालय के निर्देश का पालन किया है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के एक पुजारी द्वारा मूर्तियां स्थापित करने के बाद शयन आरती की गई है। अखंड ज्योति भी उनके सामने जला दी गई है। अब इन देवी देवताओं के लिए रोज सभी आरतियां और भोग प्रसाद होगा। सुनिए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था, आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया है। मुझे लगता है आम लोग जा सकते हैं और आम लोग जाएंगे भी।
जो भक्तजन है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। पूजा पाठ कौन करे इसके लिए ऑलरेडी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को निर्धारित किया गया है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं शैलेंद्र व्यास, उन्होंने भी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ही ऑथराइज किया है कि वही पूजा पाठ करें, और जब पुजारी पूजा पाठ करता है तो भक्तजन उस पूजा पाठ में जरूर सम्मिलित होते हैं, तो वो भी कार्रवाई होगी आगे। विष्णु जी, खुशी है कितने सालों बाद एक तरह से? नहीं, बहुत एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था कोर्ट का, और मुझे खुशी ये है कि राज्य सरकार ने इसको इमीडिएटली इसका कंप्लायंस किया। आपको बता दें कि इसी के साथ ही जो याचिकाकर्ता में शामिल महिला रही हैं सीता साहू, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका कहना है कि आखिर इतने वर्षों के बाद वो घड़ी एक बार हमें फिर से मिली कि आज हम मां गौरा का दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, और मैं चाहती हूं कि अब जो नंदी महाराज है उनकी भी प्रतीक्षा खत्म हो और बाबा भोलेनाथ सभी को दर्शन दे, जो कि आदि विश्वेश्वर महादेव है। न जाने कितने वर्षों से महाराज नंदी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुनिए सीता साहू क्या कह रही हैं। बहुत ही सुखद अनुभूति है, जो अनुभूति मैं बयां नहीं कर सकती, क्योंकि इस पल का मैंने बहुत बरसों शायद इंतजार किया है। जब सर्वे हो रहा था उस दौरान भी हम लोग को जब जाना चाहते थे, जाने नहीं दिया जाता था। ये कह के नहीं जाने दिया जाता था कि मस्जिद का ही नीचे का हिस्सा है, आप महिलाएं हैं, आप नहीं जा सकती हैं। तो बस एक दिल पे पत्थर रख के वहीं बैठ के बाहर से देखती रहती थी और महादेव से प्रार्थना करती रहती थी कि महादेव जल्द हम लोग को अंदर बुलाइए। तो आज वो सुखद पल मिल रहा है, तो मेरे लिए खुशी का, मैं तो समझती हूँ कि मैं सबसे बड़ी सौभाग्यशाली आज की। आ रहा है, किस तरह का ये संघर्ष था और आज जो है अंतिम संघर्ष तो था, लेकिन इतना तय है कि महादेव और माँ गौरा हम लोग के साथ सदैव थे, इसलिए कभी संघर्ष का पता ही नहीं चला। वही उत्साह जो पहले दिन था वही उत्साह आज भी है, और मन में बहुत ही खुशी हो रही है कि चलो अब आज मैं जाके वहाँ दर्शन कर पाऊंगी। अब तो एक ही प्रार्थना महादेव से कर रही हूँ कि नंदी जी की प्रतीक्षा जल्द पूरी हो, क्योंकि हम लोग की प्रतीक्षा पूरी हो रही है, हम लोग दर्शन करने जा सकते हैं। अब नंदी जी भी जल्द अपने महादेव को पाए और उनकी भी जो परीक्षा चल रही है उनकी भी परीक्षा खत्म हो। खाना मिल गया, अब क्या उम्मीद है आपको आगे, क्या किस तरह की लड़ाई चलेगी? आगे की अभी जो माँ सिंगार गौरी का है और मेन जो है बजू खाने का है, वहाँ पे जो महादेव मिले हैं, जो बाबा मिले हैं, उनको भी हम लोग को वहाँ भी पूजा पाठ करनी है, वहाँ भी, क्योंकि कोई भी मंदिर हो, नंदी जी बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई भी मंदिर हो, आप देख लीजिए कि नंदी के सामने शिव जी रहती है और जल चढ़ता है, दोनों लोग को चढ़ता है। तो नंदी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम लोग की भाई यही प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द अब वहाँ भी सर्वे हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, सच सामने आ सके कि वो शिवलिंग ही है और आज का नहीं, बेहद प्राचीन, ना जाने कब का जो है शिवलिंग है वो। आपको बता दें कि इस संबंध में कल न्यायालय ने हिंदू पक्ष के शैलेंद्र पाठक की याचिका पर यह निर्णय सुनाया था। याचिका में कहा गया था कि उक्त तहखाने में मूर्ति पूजा की जाती थी। न्यायालय ने यह भी माना है कि दिसंबर 1993 में पुजारी सोमनाथ व्यास को तहखाने में घुसने से रोक दिया गया था और इसकी बैरिगेटिंग कर दी गई थी। ब्रिटिश काल से ही वहां पर रोज पूजा होती आई है। उन्हें रोके जाने के बाद राग भोग आदि संस्कार भी रुक गए। बाद में तहखाने का दरवाजा भी बंद कर दिया गया। न्यायालय ने यह भी माना कि हिंदू धर्म से संबंधित कई सामग्रियां एवं प्रतिमाएं आज भी उक्त तहखाने में मौजूद है। मूर्तियों की नियमित रूप से पूजा की जानी आवश्यक है। न्यायालय ने बड़ी बात कही है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बिना किसी विधिक अधिकार के दिसंबर 1993 में पूजा बंद करवा दिया गया था। उसी महीने में मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी सुप्रीमो काशीराम के समर्थन में सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री बने थे, जिसके बाद देखने को मिला था कि 1992 में अयोध्या विवाद होता है और इसी डर की वजह से 1993 में ये जो वाराणसी का ज्ञानवापी तहखाना है उसे भी बंद कर दिया जाता है, जहां पर माता श्रृंगार गौरी की नियमित तरीके से पूजा की जाती है, वो भी किसी वैधानिक पत्र के या फिर किसी रिपोर्ट के। बस सरकार आदेश देती है, उसके बाद इस पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया जाता है और यहां पर श्रद्धालु माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन नहीं कर पाते हैं।
हैं। आपको बता दें कि जब मुलायम सिंह ने काशीराम के समर्थन से सरकार बनाई थी तब एक नारा भी लगातार सुर्खियों में चला था और वो नारा ये था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस तरीके से हिंदू आस्था का और हिंदुओं के आराध्य का मजाक उड़ाया गया था सिर्फ एक सरकार बनाने के लिए। बता दें कि मुस्लिम पक्ष का यह दावा है कि व्यास द्वारा उक्त तहखाने में कभी पूजा ही नहीं की गई है। साथ ही मुस्लिम पक्ष के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर कोई मूर्तियां नहीं थी। न्यायालय ने आदेश दिया है कि 7 दिनों के भीतर वहां लोहे के बाड़ में पूजा पाठ की व्यवस्था की जाए। कोर्ट को यह भी बताया गया था कि परिक्रमा वाले मार्ग पर मस्जिद कमेटी वालों ने लोहे की बैरिकेडिंग कर दी है। साथ ही कोर्ट ने व्यास परिवार की वंशावली और वसीयत का भी जिक्र किया है। इस फैसले के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में महादेव का दर्शन करने जाने वाले भक्त ज्ञानवापी में भी पूजा पाठ कर सकेंगे। और इसी के साथ ही जब रात 2 बजे तक माता श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती है उसके बाद वहां पर बहुत सारे श्रद्धालु भी आए थे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए। जब इनसे पूछा जाता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है तब उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए ये किसी बड़ी चीज से कम नहीं है और हर हर महादेव के नारे से ये पूरा का पूरा परिसर गूंज उठता है। एक बार सुनिए वहां पर पहुंचे श्रद्धालु क्या कह रहे हैं। एक दूसरे को फैल के नहीं, रात में नहीं है। कुछ अच्छा, हम लोग रोज के रिविजन दर्शन वाले हैं तो उसके लिए हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज बाबा को वो भी हम लोग हासिल कर चुके। हाँ, एरिया में जाके पूजा करने की इच्छा है। हाँ, बिल्कुल उसके लिए तो है ही है। उसके लिए बाबा को हम लोग धन्यवाद करते हैं। हमारे जो इष्ट है, इतने दिनों से हम लोग को जो इंतज़ार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ। मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है कि मतलब कि खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है कि मतलब सब हमारे पक्ष में हो रहा है। जी, मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट है और मैं प्रतिदिन लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं। बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए और हम सभी उस का आनंद लें और उस आध्यात्मिक क्षण को जो है महसूस करें, प्रसन्न रहें। और मैं तो यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द वो चीज खुल जाए, जल्द से जल्द। पार्वती पते हर हर महादेव। आपको बता दें कि 1993 से लेकर के जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई थी और बार बार ये अधिकार मांगा जा रहा था कि उन्हें नियमित तरीके से जो पहले से पूजा पाठ की पद्धति चली आ रही थी वही पूजा पाठ की पद्धति उन्हें दी जाए, लेकिन इसके बावजूद ये लड़ाई काफी ज्यादा लंबी चलती है। एसआई ने सर्वे भी किया जिसमें तमाम सबूत सामने आए थे कैसे वहां पर पहले भव्य मंदिर हुआ करता था, इसके स्ट्रक्चर को तोड़ करके वहां पर विवादित ढांचा बनाया गया और साथ ही वहां पर कई सारे देवी देवताओं की विखंडित मूर्तियां भी मिली, जिसके बाद कोर्ट ने अपना यह आदेश दिया है। अब ऐसे में लगातार अगर हम मुस्लिम कमेटी की बात करें तो इस फैसले को मानने से इनकार कर रहा है और एक बार वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि आप इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट का रुख करें। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।